सभी भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो हमारे पास ये रमा एकादशी की पुस्तक है, तो हम इसमें से आपको कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम कथा भी सुनेंगे। तो हम पहली बार ही बुक में से आज कथा पढ़कर आपको सुना रहे हैं। हम पहली बार ही बुक में से कथा पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शदुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुकुंद नामक राजा था। इसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई थी। राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंठ राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के नाम के पुत्र शोभम के साथ में विवाह हो गया। नभ, वह शोभम कभी अपने सर्वसुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा, मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह सुधा को सहन नहीं कर सकता। मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को ठोडी पिटवा देता है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। थमू थम थूम थमू थूम थूम थमुकी का शब्द सुनकर शोभम अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभने जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं आते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वह स्त्री वैष्ण मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नभ शरुल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह स्त्री आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असहन हो गई। सूर्य उदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नभ श्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंत्राचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। सर्वेश्वत्र और चवर प्राप्त हो गए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इसमें सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने कुंडल, हार, बाजूबंद इनमें सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वह शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुक्चूरपुर
मुकुंदपुर में रहने वाला शोभा शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और उसके सर्वसुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। शोभा शर्मा बोले, राजन, तुम्हारे सर्वसुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसा मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होता है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से यह स्थिर पूर्व मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह जटल हो गया हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो गया हो, द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा रत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह करूंगा। शोभन बोला, है विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अत मैं इस नगर को स्थापित समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे विदुज, हे विदुज या द्विजुत, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वपन शोभा शर्मा शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्राशे, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय कहिए। बिछुड़े हुओं का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर शोभा शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में शोभा शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि, वीडियो काफी लंबी हो रही है और हमें कथा पढ़ने में भी काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इस पूरी कथा को जरूर सुने। हमें अच्छा है कितनी ही दिक्कत हो तो ये वीडियो कितनी ही बड़ी क्यों ना बने, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को आपको पूरा सुनाएंगे। के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाहीं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उनको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 2 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया। 5 वर्ष की थी, 2 वर्ष की नहीं, 5 वर्ष की। अचल हो गया चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो गया है, अचल हो जाएगा। वहां ले तब सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नूप शदुल, इस प्रकार वह दिव्य रूप
होकर सुंदर आभूषणों से भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंद्राचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा रामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसी ही एकादशी कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद ना समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको रमा एकादशी की पूरी व्रत कथा सुनाई और ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो फिर भी आप इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने का बहुत ही बड़ा पुण्य है। तो हमने यहाँ पर पूरी कथा कर ली है और हमने हाथ में तुलसी का पत्ता रखा था, वो हमने भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आइए यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं। हमने दिया जलाया था श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। और यहाँ पर आपको कथा सुनते वक्त अपने हाथ में तुलसी का पत्र भी रखना है और साथ में एक लोटा आपको जल का भी भरकर रखना है, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर आरती करने के बाद घंटी बजा लेंगे। अब हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। कृष्णा जय।